बढ़ते खबरों में आपको बता दें, करनाल में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाए गए, इसी तरीके से विधानसभा चुनावों को भी बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर कहा कि इसके लिए प्रबंध किए गए हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था भी अलग से की गई है। कांवड़ शिविर पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बनाया गया है। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना के लिए पुलिस बल तैयार है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर एक्शन के बाद आपको बता दें, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो भी शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी विदेश में बैठकर अमन शांति में बाधा डालने का प्रयास करेंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हांसी के विधायक विनोद भयाना पर पिस्टल तानने के मामले पर डीजीपी ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उसको ठीक किया जाएगा। डीजीपी ने करनाल में जवानों की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में बात कही। उन्होंने बता दिया कि आज हरियाणा पुलिस में सिपाही अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। इस दौरान डीजीपी ने जवानों की सलामी भी ली। नौ 988 जवानों ने अपना प्रशिक्षण पूरा करके हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग की है और इससे हमारी जो कैपेसिटी है क्राइम कंट्रोल की और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की कैपेसिटी उसमें इजाफा होगा। और ये जो बच्चे आज आपने देखा 988 नौजवानों ने आज ज्वाइन किया, इनमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे MSc हैं, MA हैं, BSc, BA, BCom, MTech, BTech, MBA और लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने से हमें बल मिलेगा और हरियाणा पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से। अब आपने देखा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए वो पिछले 25 वर्ष में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करवाए गए। पूरे प्रदेश में एक भी स्थान पर, एक भी बूथ पर रीपोल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसी भावना से आगे बढ़ते हुए हम जो असेंबली के इलेक्शन हैं, जो उम्मीद है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर आएंगे, उनको भी बेहतरीन तरीके से संपन्न करवाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं। उनकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था वो अलग से की गई है और आपने देखा होगा कि इनके जो शिविर बनते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरे रूट पर व्यवस्था की गई है और कोई भी अप्रिय घटना होने पर समुचित पुलिस बल तैयार रहता है वहाँ पर तुरंत पहुँच करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और इसके साथ साथ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हमारे दिल्ली हैं और दूसरे राज्य हैं, इनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ हरियाणा पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे जो भी हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा उनके विरुद्ध हमारा जो अभियान है वो जारी रहेगा। और जो लोग ये समझते हैं कि वो विदेश में बैठ करके हमारे लोगों के लिए अमन शांति में कोई बाधा डाल सकते हैं तो उनको हम गलत साबित करेंगे, उनको पकड़कर कानून के सामने लेकर के आएंगे ताकि उनको सज़ा मिल सके। इंडिविजुअल इंसिडेंट है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन का मसला है। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वो क्राइम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा है, उसको ठीक